की रोशनी में उसको पता चल जाता है कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा के न मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। और विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया, उल्टा आया। फिर आगे क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना देध रह रे। फिर क्या बताते हैं, दोजक भी सभी ते देखे। दोजक कहते नरक, और बेस्ट स्वर्ग में गया। पाप कर्मों के आधार से आप नरक में गए और पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। क्योंकि जब तक परम संत नहीं मिलते, पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं मिलती, तब तक ये प्राणी अपने किए कर्म को ही भोगता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पाप नरक में पाप भी भोगने पड़ते हैं और पुण्य भी। जब पूर्ण परमात्मा की शरण हमें मिल जाती है, सद्भक्ति मिलती है, तो पापों का नाश कर देता भगवान, पुण्य शेष रह जाते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तू सतभक्ति ना करके दोजक भीष्ट सभी ते देखे। राजपाट के रसिया, राजपाट के लालच में बुरान में टिकरुआ ली तने। और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन को यदि 3 लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं है। कोई छोटा सा सरपंच बन जाता है तो चेयरमैन की चाह करता अगली योजना में। चेयरमैन बन जाता है तो एमएलए की टांग ठाव है कि एमएलए बनूं। एमएलए बन जाता है तगड़मबाजी सोचे मंत्री बन जाऊं। मंत्री बनने के बाद सोचा है मुख्यमंत्री का दाव लगे। मुख्यमंत्री बनते ही सोचता है कि शायद प्रधानमंत्री का दाव लग जाए तो बहुत ही अच्छा है, इतने इसकी टिकट कट ले। और अपने पिछले पुण्यों को भोग कर गधे की योनि में पहुंच जाता है जो सतभक्ति नहीं करता। तो परमात्मा कहते हैं इसने 3 लोक भी दे दी, इस मन का पेटा नहीं भराए, ये संतुष्ट नहीं है। 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। दोजक सभी ते भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। अब क्या क्या समाधान बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। परम संत मिले तो यहाँ के सब दिखा देगा दर्पण की तरह कि देखो ये क्या कैसा लोक है, यहाँ क्या दुर्गति है आप लोगों की। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, यानी वो कभी नष्ट नहीं होता, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। जैसे यहां साधना करते हैं ब्रह्म तक की तो 4 मुक्तियां प्राप्त करते हैं। और इन 4 मुक्ति प्राप्त प्राणी भी ब्रह्मलोक में अपने पुण्य को अक्षीण करके समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में फिर आता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक भी सभी पुनर्वर्ती में है। इन्हें भी जन्मते और मरते हैं, इनकी भी ऐसे ही हरहट के कुएं में ये भी पड़े होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि 4 मुक्ति वहां चंपी करती, वह कभी समाप्त नहीं होती। सतलोक के अंदर जहां आप चले जाओगे। और माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि तू मेरी बातों को मान लेगा, मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा और तत्वदर्शी संत से संपर्क करने के बाद फिर तेरी बुद्धि खुल जाएगी। ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 7 का मंत्र 29 जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतंती ये ते ब्रह्म तत्व विदु। ब्रह्म तत्व कहो चाहे तत् ब्रह्म कहो, ये ध्यान रखना। ब्रह्म तत्व कहो चाहे तत् ब्रह्म कहो। विदु कृष्णम यानी संपूर्ण अध्यात्म, सारे अध्यात्म ज्ञान को। कर्म चाहे अखिलम, और अखिल माने सारे संपूर्ण कर्मों से वो परिचित होते हैं।
होकर देखो, जो उस तत्ब्रह्म को परिचित को जान लेते हैं और इन सब कर्मों से जो परिचित हो जाते हैं, वो जरा मरण मोक्ष से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। मेरे शरण होकर, मेरे का अर्थ है मैं जो ज्ञान कह रहा हूं इस बातों पर विश्वास करके अमल कर ले, तो जरा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं। तो जो ऐसा यत्न करते हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, तो वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, ये ध्यान रखना। तत्ब्रह्म अभी तुरंत ही सामने आएगा, तत्ब्रह्म कौन है। और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो यहाँ से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्ष ही का प्रयत्न करते हैं, वो उस ब्रह्म को जान लेते हैं, तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म को और सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं। अर्जुन ने 8 में, ये 29 था, ये 30 में अंत है। और अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के बारे में इसमें जानकारी दी है। तो अर्जुन ने यहां पूछा 8वें के प्रथम मंत्र में, अर्जुन ने कहा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके बारे में आप कह रहे हो, उसको जानने के बाद फिर जन्म मृत्यु से छूटने की चेष्टा ही करता है, बुढ़ापे से और मृत्यु से। और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेव किम उच्यते। इसका उत्तर दिया है जिन्होंने पूछा है कि वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में दिया, 8वें अध्याय के में। वह परम अक्षर ब्रह्म है। इसको परम अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं, पुरुष माने प्रभु होता है, ब्रह्म होता है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब आगे देखो, पुण्यात्माओं, ये तो ये समझ लो देसी घी, और आपको 2-3 बार गर्म करके शुद्ध करके पिलाया जा रहा है घूट इस अमर ज्ञान की। कदे सपने में बिना सुधरी, हम तो जो है ना कूड़ा करकट खुआ करते, हमारे तो सिर था ना पैर था उस ज्ञान का। गीता जी का सार बताया करते, अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू आत्मा है, तू के लाया था, तू के लेकर जाएगा, ये सार था। अब सार का तो अब पता चलेगा पवित्र ग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहे थे।